जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन क्या है? जीवन व्यक्तियों या वस्तुओं से आपकी रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के दौरान जो कुछ होता है, इस रिलेशनशिप से जो कुछ होता है, वही जीवन है। उन्हीं घटनाओं को हम जीवन के रूप में परिभाषित या आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने कृष्णमूर्ति की परिभाषा को पीछे छोड़ते हुए जीवन से ही एक तनाव का रिश्ता बना लिया है, और इसीलिए जीवन एक दर्द भरी प्रक्रिया है। जहां जाइए वहां से आपको दुख, दर्द या बेवफाई मिलेगी जैसी लाइनें आपको सुनाई पड़ती रहती हैं। शब्द थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उनका मर्म लगभग यही होता है। और व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, वस्तुएं भी हमें तनाव देती लगती हैं। थोड़ी देर इंटरनेट ऑफ हो गया और तनाव बढ़ने लगा। कंप्यूटर या फोन या कोई डिवाइस काम नहीं कर रही है, कार चालू नहीं हो रही है, और तनाव आना शुरू हो गया। तो इतना तनाव आ कहां से रहा है? क्या तनाव हमेशा हर सोसाइटी में रहा है और समान मात्रा में रहा है? आदिवासी समाजों में, पिछड़े समाजों में, ग्रामीण समाजों में हम व्यक्तियों की एक दूसरे पर अंतर निर्भरता देखते हैं। यानी लोग डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, और ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सहिष्णु और उदार बनाती रही है। दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना उसके मन में रहती रही है। उसे समाज में दूसरों को महत्व देना आता रहा है। जब मोची जूते बना कर देता था या जूते बनाने में समय लेता था, न सिर्फ हम उसके श्रम को देखते थे, बल्कि उसके बनाए हुए जूते जो विशेष तौर पर हमारे पैर के नाप और हमारी मन की सुविधा के अनुरूप बनते थे, तो हम मन से उस व्यक्ति, उस कर्म से जुड़ते थे, और न सिर्फ धन्यवाद मन में उस सुविधा और उस प्राप्ति के प्रति होता था, बल्कि उस प्रक्रिया में हम जूते बनने का महत्व, जूते बनाने वाले का महत्व भी समझते थे। और इस सुविधा को पाने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि कुछ कीमत भी अदा करनी होगी। उस व्यक्ति का कुछ मिजाज भी होगा, अपना समय भी होगा, अपनी फितरत भी होगी। हो सकता है कि वो कुछ कड़क मिजाज का हो, कुछ साफ गोई उसकी जबान पर हो, और हम इस प्रक्रिया में उसके पास बैठते हुए, उसके पास आते जाते इस बात को स्वीकारते थे। और ये काम सबकॉन्शियसली होता था, चुपचाप होता था, बिना कहे मन में ये बात आती थी कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बड़ी खरी बातें करते हैं, साफ दो टूक बातें जुबान पे कहते हैं, और हम उसको स्वीकार करते थे। तो मन में सहनशीलता बढ़ती थी। और इसी तरह दूध कहीं से लाने पर, कपड़ा दर्जी से बनवाने पर, या कुम्हार से अपने घर के लिए घड़े लाने पर, इस तरह के तमाम कामों में पुराने ग्रामीण समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर होते थे। आदमी जानता था
कि घड़े के बिना उसका काम नहीं चलेगा और इसलिए भी वो कुम्हार से बना कर चलता था। जूते उसकी जरूरत थी, कपड़े उसे पहनने ही थे। तो सब लोग एक दूसरे के कामों के कारण भी एक दूसरे को सहते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे और उनकी अच्छाइयों को भी देखते थे या बुराइयों को कुछ हद तक नजरअंदाज करने की वृत्ति लोगों में अपने आप आती थी। समाज जैसे जैसे आधुनिक होता गया, भोग की वृत्ति, उपभोक्तावाद प्रबल होता गया, मशीनों ने आदमियों की जगह ले ली और संवेदनाएं भी उसी तरह कुछ गैर जरूरी हो गई, क्योंकि मशीन से बने प्रोडक्ट के लिए किसका धन्यवाद, और धैर्य की भी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बटन दबाइए और काम हो जाए, ऐसी बातें लगातार हमारे सामने अगर घटित होंगी तो हमारी अपेक्षा भी यही होगी कि बटन दबाते ही सारे काम होना चाहिए, और जब बटन दबाने पर काम नहीं होते तो खींच बढ़नी शुरू होती है, तो तनाव आना शुरू होता है। तो आधुनिकता ने मशीनीकरण को बढ़ाया और हमारी सहनशीलता को घटाया है। हमारी अपेक्षाएं बहुत फैल गई और सहनशीलता या धीरज रखने की वृत्ति या क्षमता बहुत सिकुड़ गई। फिर ज्ञान ने विस्तार और दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी, समझ का फैलाव तो कम दिया, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में आदमी ने आत्मकेंद्रियता, स्वार्थपरकता जरूर उससे पैदा कर ली और अपने स्वार्थों के प्रति अतिशय जागरूक हो गया। इसके कारण बात बात पर अहंकार को चोट लगने लगी और यही बात तनाव का कारण बनना शुरू हुई। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे 90% जो डर है, जो दुख के कारण है, वो काल्पनिक है। जो कभी नहीं होगा उसकी कल्पना कर करके हम दुखी हो जाते हैं, परेशान रहते हैं और जाहिर है सबसे पहले तो तनावग्रस्त होते हैं। जिन लोगों को तनाव के बड़े बड़े कारण होते हैं ऐसा महसूस होता है, उन्हें महाभारत की कथा बारीकी से पढ़ना चाहिए। महाभारत जैसा विराट युद्ध जिसमें लाखों लाख योद्धाओं की जानें गईं, लोग कटे मरे, उसकी तह में अगर आप जाएं तो बहुत छोटी छोटी बातों से उसकी शुरुआत होती है। हम बचपन से भीम और दुर्योधन के बीच एक प्रतिस्पर्धा को पनपते देखते हैं और कोई उस स्पर्धा को शांत करने वाला नहीं है या उस प्रतियोगिता को स्वस्थ दिशा में ले जाने वाला नहीं है। जब द्रौपदी कह रही है अंधे का बेटा अंधा, तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसी तरह की हजारों हजार छोटी छोटी बातें कई बरसों में मिलकर व्यक्ति को या व्यक्तियों को महाभारत की तरफ ले जाती है। तो इसी तरह छोटे छोटे तनावों की खातिरदारी कर उनको अपने मन में पोस कर हम अपने जीवन को तनावों का महाभारत बना लेते हैं। आगे की चर्चा में तनाव
पनपने ही न पाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हम विचार करेंगे। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस चर्चा में शांति और आनंद के साथ सम्मिलित हुए।